नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। हमें आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे होंगे। उसी अध्ययन को जारी करते हुए हम प्रश्नावली 6.3 के बाद में आपके लिए लिखा है प्रश्नावली 6.4, जहां पर हमें अध्ययन करना है संचय के बारे में। तो बिना वक्त जाया किए चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संचय और इससे संबंधित प्रश्नावली 6.4। हमें पढ़ना है संचय। क्या पढ़ना है? संचय। संचय का मतलब क्या होता है? संचय का अगर सिंपल मतलब समझे तो वो होता है सिलेक्शन, मतलब चुनाव। संचय का अगर सीधा मतलब समझे तो क्या होता है? सिलेक्शन, मतलब चुनाव। मतलब हमारे पास कुछ समुच्चय दिया हुआ होगा, कुछ अक्षर दिए होंगे, उसकी सहायता से हमें शब्द बनाने हैं। जैसे हमारे पास कुछ अक्षरों का हमें क्या दिया है? समुच्चय दिया है, उसमें से कुछ अक्षरों का हमें चुनाव करना है। हम अक्षरों का क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। तो जो हम चुनाव कर रहे हैं, तो जो चुनाव करने के जो तरीके हैं वही हमारे पास क्या कहलाएंगे? संचय। जो चुनाव करने के जो हमारे पास तरीके हैं वही हमारे पास क्या कहलाएंगे? संचय। इससे पहले हम क्रमचय पढ़ के आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है क्रमचय। उस क्रमचय और इस संचय दोनों के अंदर क्या संबंध है वो हम पढ़ते हैं। तो क्रमचय के अंदर हमने पढ़ा था अरेंजमेंट। क्रमचय के अंदर पढ़ा था अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना। क्रमचय के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। और संचय मतलब सिलेक्शन, यानी चुनाव करना। दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर फर्क क्या है? जो क्रमचय होता है, जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम क्रम का ध्यान रखते हैं। क्रम का ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्रमचय और संचय वो टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों के यही कंफ्यूजन रहता है कि क्रमचय क्या होगा, संचय क्या होगा। दोनों का आपस में वो जोड़कर पढ़ लेते हैं कि क्रमचय को कभी संचय पढ़ लेते हैं, संचय को कभी क्रमचय पढ़ लेते हैं। दोनों के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो वही कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि दोनों के अंदर फर्क क्या है। कि क्रमचय तो होता है अरेंजमेंट, मतलब कि जो हमारे पास शब्द वगैरह बनेंगे उसको किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, अक्षरों को किस प्रकार से व्यवस्थित करें और उससे शब्द बनाए। और यहाँ पर कि अक्षरों का चुनाव किस प्रकार से करें कि हमारे पास शब्द बन जाए। अब क्रमचय के अंदर क्रम का ध्यान रखते हैं, जबकि संचय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। क्रम का महत्व नहीं होता, मतलब हमें केवल चुनाव करना है, क्रम का महत्व नहीं होता। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ए, बी और सी ये लेटर दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। हमें कहा इसमें से दो दो को लेकर हम कितने क्रमचय बना सकते हैं और दो दो को लेकर कितने संचय बना सकते हैं। तो इसमें ए बी सी को अगर व्यवस्थित करें तो व्यवस्थित कितने प्रकार से कर पाओगे हम? ए बी, बी सी, ए सी, बी ए, सी बी और सी ए। मतलब 6 हमारा कितने क्रमचय बने हमारे पास? 6 अक्षर कितने थे? 3, दो दो लेकर हमने क्रमचय बनाए हैं। ए बी, बी सी, ए सी, बी ए, सी बी और सी ए। देखना यहां पर ए बी और बी ए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि ए बी को आप बी ए लिखे, नहीं, ए बी भी अलग है, बी ए भी अलग है, तभी तो इसको क्रमचय बोला, क्योंकि क्रम का ध्यान रखना होता है। ए यहाँ पर पहले स्थान पर है, ए यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ पर पहले स्थान पर है। दोनों के जो क्रम है वो विपरीत है। दोनों के क्रम कैसे हैं? विपरीत है। तो इनको एक नहीं बोलोगे, दोनों क्या है? अलग अलग है। उसी प्रकार से बी सी नॉट इक्वल टू सी बी और ए सी नॉट इक्वल टू सी ए, ये आपस में अलग अलग है, इनको आप एक नहीं कहेंगे। जबकि संचय क्या होता है? संचय में भी इसी प्रकार से यदि हमारे पास ए बी और सी ये लेटर दिए गए, इसकी सहायता से अगर हम शब्द बनाएं, इनकी सहायता से हम क्या बनाएं? शब्द बनाएं। इनकी सहायता से हम क्या बनाएं? शब्द ए बी सी। तो यहां पर हमारे पास होंगे ए बी, बी सी और ए सी।
ये केवल 3 ही बनेंगे, क्योंकि आप क्रम का कोई महत्व नहीं होता, चाहे ए बी को आप बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल एक ही कहलाता है। यहाँ पर जो ए बी होता है वो बी ए के बराबर होता है, जो हमारे पास बी सी है वो सी बी के बराबर होता है, जो ए सी है वो सी ए के बराबर होता है। मतलब क्रमचय की संख्या अगर ए बी सी से बनाए तो कितनी आती है 6, जबकि संचय की संख्या ए बी सी से कितनी आती है 3। तो हमेशा ध्यान रखना है जो क्रमचय का मान होता है वो संचय से हमेशा अधिक रहता है, जो हमारे पास क्रमचय है। जो NPR है हमारे पास उसका मान हमेशा NCR से अधिक होगा। NPR का मान NCR से हमेशा अधिक होगा। इनके बीच में एक संबंध भी है, हम चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने क्रमचय बन रहे हैं, यहाँ पर क्रमचय बन रहे हैं अपने पास 6, और इन्हीं अक्षरों की सहायता से यहाँ पर संचय कितने बन रहे हैं 3। तो 6 से 3 कब आएगा, हमारे पास जो क्रमचय हैं 6, क्रमचय कितने हैं 6, उससे क्रमचय 6 हैं, उससे संचय कितने आ रहे हैं 3। मतलब 6 से 3 कब होगा, 6 से 3 कब होगा, जब 6 के अंदर 2 का डिवाइड करें, 6 के अंदर किसका डिवाइड करें 2 का। अब 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर से हम एक समय में कितने अक्षर ले रहे हैं 2, एक समय में कितने का चुनाव कर रहे हैं 2 का, तो उसी का हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो देखना किसका चुनाव कर रहे हैं हम, आर का, इधर भी आर का। मतलब अगर क्रमचय के अंदर 2 का भाग दिया तो हमारे पास संचय आया। अब क्रमचय के अंदर 2 का भाग दिया, 2 क्या है हमारे पास आर का मान है, मतलब NPR के अंदर किसका भाग देना है आर का भाग देना है, तब हमारे पास क्या आता है NCR। मतलब NPR है, इसके अंदर हमें आर फैक्टोरियल का क्या देना है भाग, तब जाके हमारे पास क्या आएगा NCR। मतलब NCR के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है फैक्टोरियल n माइनस आर। ये तो हमने NPR का फॉर्मूला पढ़ा है, और साथ में भाग किसका देना है आर फैक्टोरियल का, मतलब साथ में आर फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये ध्यान रहे, ये NCR का हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को हम NCR का फॉर्मूला कहेंगे, ये हमारे संचय का मुख्य फॉर्मूला है। और इसी के सहायता से हम एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं जो हमारे पास होता है कि NCR बराबर NCN माइनस आर। अब ये क्या होता है, ये हम इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल होगा 6.4 का, उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमने बेसिक रूप से क्या पढ़ा कि क्रमचय और संचय के अंदर अंतर क्या है। क्रमचय होता है अरेंजमेंट, जबकि संचय क्या होता है सिलेक्शन। यहाँ पर हमने 3 लेटर लिए, इधर भी 3 लेटर लिए। यहाँ पर उससे बनने वाले क्रमचय 6 हैं और यहाँ पर बनने वाले संचय 3 हैं। यहाँ पर ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होता, यहाँ पर ए बी और बी आपस में बराबर होता है। फिर हमने NPR और NCR के फॉर्मूलों में संबंध देखा तो हमें पता चला कि NPR का मान है हमेशा NCR से अधिक होता है। अगर NPR और NCR को आपस में बराबर करना है, NPR और NCR को आपस में क्या करना है बराबर, तो हमें NPR के अंदर R फैक्टोरियल का क्या देना पड़ेगा भाग, तब हमारे पास क्या आएगा NCR। तो हमने NPR के अंदर किसका भाग दिया R फैक्टोरियल का, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आया NCR का। अब NCR के लिए एक और फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि NCN माइनस आर, कि NCR और NCN माइनस आर आपस में क्या होते हैं समान। शुरुआत करते हैं प्रश्नावली के पहले सवाल से। ये 6.4 है अपने पास, प्रश्नावली 6.4। कहा गया यदि NC8 बराबर NC2, NC8 बराबर क्या है NC2, तो NC2 ज्ञात कीजिए। देखना हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था NCR बराबर NCN माइनस आर, NCR बराबर NCN माइनस आर। इसका मतलब क्या है कि अगर n अगर एक समान है, n अगर आपस में क्या है ऊपर एक समान, तो उसके जो आधार होंगे, उनके जो आधार होंगे, एक अगर r के रूप में लिखा हुआ है तो उसी आधार को n माइनस आर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 9C2,
तो n का मान अगर मैं इधर भी 9 रखूँ, उसका कॉम्बिनेशन लिखे, तो यहाँ पर r की जगह 2 है, तो n माइनस आर मतलब 9 माइनस 2, n माइनस आर 9 माइनस 2 किसके बराबर आएगा? 9c7। मतलब कि अगर दो संचय आपस में बराबर दिए हैं तो उनके जो आधारों का योग है, उनके जो आधारों का योग है वो n के मान के बराबर आता है। दोनों अगर संचय आपस में बराबर दिए हुए हैं तो उनके जो आधार है दोनों के, उनका अगर योग करें तो वो ऊपर वाले n के मान के बराबर आता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो इस वाले सवाल के लिए देखना, आधार दोनों संचय आपस में बराबर दिए हैं तो आधार एक का 8 है, एक का क्या है 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा? हमको इस फॉर्मूले से पता है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 प्लस 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10। n बराबर क्या हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि जब दो संचय आपस में बराबर दिए जाते हैं तो उन दोनों संचय के आधारों का जो योगफल होता है वो n के मान के बराबर आता है। मतलब r प्लस n माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? n। r और n माइनस आर को जोड़े तो अपने पास क्या आएगा? n आएगा। तो n बराबर क्या हो गया? दोनों को जोड़ना है, 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 किया तो कितना आया? 10। हमें निकालना है nc2। nc2 मतलब 10c2, और 10c2 का मान फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल 8। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 10c2 अपने पास हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और बटे में 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 90 बटे 2 मतलब 45। मतलब NC2 का मान अपने पास कितना आया? 45। इस सवाल में ध्यान रखने वाली यही बात है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर। जहां पर अगर दो संचय आपस में बराबर दिए गए हैं तो उनके जो आधारों का योगफल है वो n के मान के बराबर आता है। तो हमने किया 8 प्लस 2 बराबर कितना लिखा? 10। तो n का मान 10 आया, तो NC2 अपने पास क्या हो जाएगा? 10C2, और 10C2 की वैल्यू हमने निकाली 45। तो n का मान निकालिए। यदि 2NC3 अनुपात NC3 बराबर दिया है 12:1, दो हमारे पास संचय दिए गए, उनका क्या दिया है? अनुपात लिखा हुआ है 2NC3 अनुपात में क्या है? NC3, तो बटे में क्या आ जाएगा? NC3। अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, हो जाएगा 12/1। अब संचय का फॉर्मूला लगाएंगे कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, दोनों जगह यही फॉर्मूले लगेंगे, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल और बराबर में कितना आएगा? 12/1। अगर इसको ऊपर लिखे तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 2n फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गुण, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और बराबर में कितना लिखा हुआ है? 12/1। तो यहां से अपने पास ऊपर कितना बचा है? ऊपर बचा है 2n फैक्टोरियल
और n माइनस 3 फैक्टोरियल, और बटे में कितना है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, और बराबर में कितना है 12/1। देखना 2n है, 2n के अंदर से अगर मैं 2n को बाहर निकालो तो पीछे क्या बचेगा 2n माइनस 1, क्योंकि एक कम होता है। फिर 2n माइनस 1 को भी बाहर निकाले तो पीछे कितना बचेगा 2n माइनस 2, और 2n माइनस 2 को भी बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 3, जो इसके बराबर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर मैं n बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1, फिर n माइनस 1 को भी बाहर निकाले तो n माइनस 2, और n माइनस 2 को भी बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 3। तो क्या लिखेंगे इसे 2n बाहर निकाल दिया, 2n माइनस 1 भी बाहर निकाला, 2n माइनस 2 भी बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और पीछे साथ में क्या लिखा हुआ है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, बटे में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ से मैंने n बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा n माइनस 1। अब n माइनस 1 भी बाहर निकाला तो n माइनस 2, और n माइनस 2 भी बाहर निकाला तो अंदर बचा n माइनस 3। देखना n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल, अपने पास क्या बचा है n से n भी कैंसिल, ये बचा 2n माइनस 1। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो यहाँ से लिया 2 कॉमन, तो अंदर बचा n माइनस 1, पीछे कुछ नहीं बचा, और बटे में कितना है n माइनस 1 और n माइनस 2, और बराबर में यहाँ पर है अपने पास 12/1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये अपने पास कितना बचा 2 दूनी 4, 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 बराबर में 12/1। 4 का जरा अंदर गुणा कराए तो 2n और 4 का गुणा होगा तो 8n, और 4 एकम 4 बटे में n माइनस 2 बराबर 12/1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम, इनका क्या कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो हमारे पास क्या आएगा 1 और 8n माइनस 4 का गुणा होगा तो आएगा अपने पास 8n माइनस 4, और n माइनस 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो अपने हो जाएगा 2n माइनस 4। अब 2n को उधर भेजे, 4 को लाए इधर, देखना हमने क्या किया है 2n नहीं है 12 है, ध्यान रहे 12 लिखा हुआ है ये, 8n माइनस 4, अब 12 का अगर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12n, और 12 इंटू माइनस 2 12 दूनी 24। अब 8n को इधर लाए और माइनस 24 को उधर लेके जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा -4 प्लस 24 और 12n माइनस 8n, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 20, और 12n में से 8n गया तो 4n, मतलब n बराबर कितना आया अपने पास 20/4, तो n बराबर आया अपने पास 5। n बराबर कितना आया 5। क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8n माइनस 4, 12n माइनस 24, माइनस 24 उधर गया प्लस का, 8n इधर लाया माइनस का, तो अपने पास बचा 20 बराबर 4n, तो n का मान आया 20/4, तो n का मान 5। करना क्या है दोनों अनुपात में, तो दोनों को बटा में रखना है, दोनों को बटा में रखा और अनुपात भी सामने लिख दिया। अब जब इसको NCR के फॉर्मूले द्वारा लिखा तो अपने पास नीचे आया 2n माइनस 3 और इधर n माइनस 3, मतलब 2n को 2n माइनस 3 के रूप में लाना पड़ेगा, n को भी n माइनस 3 के रूप में लाना पड़ेगा। तो ये हमने करने के लिए
एन 2n बाहर निकाला, 2n माइनस 1 बाहर निकाला, 2n माइनस 2 बाहर निकाला, इधर से n बाहर निकाला, n माइनस 1 बाहर निकाला, n माइनस 2 बाहर निकाला, तो ये कट गया, ये भी कट गया, n से n भी कैंसिल। फिर 2n माइनस 2 था तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो अपने पास बचा n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। आगे केवल कैलकुलेट किया है तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 5। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार का है। इस अब की बार केवल अनुपात चेंज कर दिए, बाकी सवाल होगा वो 2nc3 अनुपात nc3 बराबर दिया है 11:1। तो वापस इसको बटे में लिखना है, nc3 11/1। जो पहले किया था वही करें, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल और बराबर में 11/1। इसको ऊपर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आएगा अपने पास 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर जाके उल्टा होगा तो आएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसल। सेम सवाल है, केवल अनुपात बदला है। क्या बचेगा अपने पास, 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बराबर में 11/1। इसको 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा और इसको n माइनस 3 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2n बाहर लिया, बचा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी बाहर लिया, अंदर बचा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 फैक्टोरियल बाहर लिया, 2n माइनस 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और पीछे क्या लिखा हुआ है, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। नीचे है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल इसे n माइनस 3 का फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, तो n बाहर आएगा, n माइनस 1 बाहर आएगा, n माइनस 2 बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये कैंसल, ये भी कैंसल, n से n कैंसल, तो बचा 2n माइनस 1। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो क्या आएगा अपने पास, n माइनस 1 और बटे में n माइनस 1 और इधर से n माइनस 2, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसल, बराबर में अनुपात भी लिखते चलना है। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 2n माइनस 1 और अपॉन में n माइनस 2 बराबर 11/1। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 8n माइनस 4 बटे में n माइनस 2 बराबर में 11/1। वापस इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा, 1 का गुणा उधर कराए तो 8n माइनस 4 बराबर 11 का गुणा कराए तो 11n माइनस 22। अब माइनस 22 को उधर लेके जाएं और 8n को लेकर आए इधर, तो ये हो जाएगा अपने पास -4 प्लस का 22 और 11n माइनस 8n, ये हो जाएगा प्लस का 18 और ये हो जाएगा अपने पास 3n। तो 3n बराबर 18, तो n बराबर 18/3, तो n का मान कितना आया अपने पास 6। n का मान कितना आया 6। सेम दोनों सवाल एक जैसे हैं, केवल अनुपात के अंदर परिवर्तन है। अगला सवाल, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं
खींची जा सकती है। कोई व्रत है, उस पर 21 बिंदु हैं। कोई हमारे पास क्या है, व्रत है, अपने पास व्रत है। कहा इस व्रत पर स्थित 21 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। अगर इस पर हमें जीवा खींचनी है, क्या खींचनी है, जीवा, तो इस व्रत पर कम से कम कितने बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा, हमें कम से कम इसके ऊपर 2 बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पर माना, एक बिंदु यहाँ पर माना, तो इनसे जो जीवा जाएगी वो क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। वैसे ही मैंने एक बिंदु यहाँ माना, एक बिंदु यहाँ माना, तो इससे होकर जो जीवा जाएगी वो इसी प्रकार की रहेगी। तो हम कितनी जीवा यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं वो हमें लिखना है। कि यहाँ से अगर टोटल बिंदु कितने हैं इस पर 21, मतलब n का मान अपने पास कितना है 21। अब खींचनी क्या है, जीवा खींचनी है। क्या खींचनी है, जीवा। अब जीवा खींचोगे तो कम से कम कितने बिंदु की में आवश्यकता पड़ेगी, 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। जीवा खींच रहे हैं तो कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब n का मान अपने पास 21 है और जीवा खींचनी है, तो 21 बिंदुओं में से कितने बिंदुओं का चयन करोगे कि जीवा आ जाएगी। 21 बिंदु हैं, उसके अंदर से कितने बिंदु का चयन करोगे कि हमारे पास जीवा आएगी। तो मतलब 21 के अंदर से हमें 2 का चुनाव करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगी, जीवा। मतलब अपने पास हो जाएगा 21C2, खींची जाने वाली जीवा। वो अपने पास हो जाएगी 21C2। क्यों, क्योंकि n का मान अपने पास कितना है 21 है, n का मान अपने पास कितना है 21, n बराबर 21 और r बराबर 2। मतलब 21 के अंदर से हमें 2 का चुनाव करना है। 21 के अंदर से किसका चुनाव करना है, 2 का। 21 के अंदर से 2 का चुनाव करोगे तो 21C2 का मान कितना आता है वो हमें निकालना है। ये हो गया फैक्टोरियल 21 बटे में फैक्टोरियल 2 और 21 माइनस 2 मतलब 19 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल r और ये n माइनस r। 21 फैक्टोरियल है, क्या लिखेंगे इसे, 21 गुणा 20 गुणा 19 का फैक्टोरियल बटे में 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से काटा 10 बार, 2 21 इंटू 10 210। मतलब कितनी जीवा खींच सकते हैं, 210। यदि इस व्रत के ऊपर अगर 21 बिंदु हैं, उन बिंदुओं की सहायता से अगर व्रत के अंदर हम जीवा खींचने जाए तो टोटल जीवाएं कितनी खींच पाओगे, 210। जैसे ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु है, इनको वापस मिलाकर भी ऐसे जीवा खींच सकते हैं, इनको मिलाकर ही वापस ऐसे जीवा खींच सकते हैं। चाहे तो यहाँ से ऐसे खींचे, यहाँ से ऐसे खींचे, यहाँ से ऐसे खींचे। मतलब ये टोटल अपने पास जो बाहर वाले बिंदु हैं वो कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए। टोटल कितने बिंदु होने चाहिए, 21। और जब जीवा खींचोगे तो 2 बिंदु की सहायता से ही खींचोगे, तो 21 में से किसका चुनाव करना है, 2 का करना है। तो हमने लिखा 21C2 और 21C2 को सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू आई 210। अगला है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं। मतलब ये भी चुनना ही है हमें कि 5 लड़के हैं उसके अंदर से 3 लड़के चुनने हैं और 4 लड़कियां हैं उसके अंदर से 3 लड़कियां चुननी है। पांच लड़कों में से कितने लड़के चुनने हैं, 3 लड़के चुनने के तरीके। मतलब n का मान कितना है 5, चुनने कितने हैं 3, मतलब r का मान 3, तो हो जाएगा 5C3। अगला क्या बोला है, 4 लड़कियों में से
3 लड़कियों का चुनाव करना है। चार लड़कियों में से 3 लड़कियों का चुनाव। क्या हो जाएगा 4C3। देखना हमने गुणन सिद्धांत पढ़ा था कि जब किसी एक वस्तु को चुनते हैं उसके तरीके होते हैं m, दूसरी वस्तु को चुनते हैं उसके तरीके होते हैं n, तो जो कुल तरीके वो होते हैं हमारे पास m इंटू n। तो यहां पर उसी गुणन सिद्धांत के आधार पर लिख सकते हैं गुणन नियम द्वारा चुनाव के कुल तरीके, चुनने के कुल तरीके। तो ये m का मान है और ये n का मान है, तो कुल तरीके निकालने हैं तो गुणन नियम द्वारा हम m इंटू n लिखते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3। इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब इनको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटे में r फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 3 और n माइनस r मतलब 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल गुणा में इधर भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल। क्या है 5 लिखा हुआ है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 2 इंटू 1 और गुणा में इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बटे में कितना है 3 फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काटे 2 दूनी 4, तो मतलब अपने पास बचा क्या ऊपर की ओर 5 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 5 और 20, 20 दूनी 40, मतलब 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों को टीम अगर बनानी है तो अपने पास कुल चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे 40। मतलब ऐसे 40 तरीके हैं जिसके द्वारा आप टीम बना सकते हैं। क्या करना है 5 लड़कों में से 3 का चुनाव करना है तो 5C3, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चुनाव करना है तो 4C3। गुणन नियम द्वारा हम पता है कि 5C3 इंटू 4C3 लिखेंगे क्योंकि गुणन नियम कहता है कि एक वस्तु के चुनने के तरीके m, दूसरी वस्तु को चुनने के तरीके n, तो कुल तरीके अगर निकालने हैं तो m इंटू n लिखते हैं। तो हमने m इंटू n लिखा, इसको सॉल्व किया तो अपने पास वैल्यू आई 40। अगला 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। अब 6 लाल रंग की हैं, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की है। हमारे पास 6 है वो लाल रंग की है, लाल रंग की गेंद कितनी है 6, सफेद रंग की गेंद कितनी है अपने पास 5 और नीले रंग की गेंद कितनी है अपने पास 5। अब कहा गया है इनमें से 9 गेंदों का टोटल चुनाव करना है, जबकि कहा गया प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। मतलब 9 गेंदें चुननी है जिसके अंदर प्रत्येक रंग की 3-3 गेंदें होनी चाहिए। मतलब 6 में से भी 3 चुननी है, 5 में से भी 3 चुननी है और इधर भी 5 में से 3 चुननी है। मतलब चुनने के तरीके, चुनने के तरीके। m इंटू एन पता है कि इससे जो मान आएगा वो m का आएगा, इससे जो आएगा वो n का आएगा और इससे हो सकता है कि p का आ जाए। तो क्या करोगे, सबका गुणा ही तो करना पड़ेगा। गुणन नियम कहता है एक वस्तु के चयन का तरीका, दूसरी वस्तु के चयन का तरीका और चाहे तो तीसरी वस्तु के चयन का भी तरीका लिख सकते हैं। तो सबका आपस में गुणा करोगे तो अपने पास कुल तरीके आएंगे। तो 6 में से किसका चुनाव करना है 3 का, तो हो जाएगा 6C3। फिर 5 में से किसका चुनाव करना है
3 का तो हो जाएगा 5C3 और वापस 5 में से किसका चुनाव करना है 3 का। अब इसे सॉल्व करना है हमें तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 ये वापस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसे हमें सॉल्व करना है। 6 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल गुणा ये लिखा हुआ अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 और गुणा में 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 कैंसिल, 2 से 2 बार, इधर भी 2 से 2 बार, तो कितना मान आया अपने पास 5 गुणा 4 20। यहाँ से केवल कितना बचा है 20 बचा है। यहाँ से 5 दूनी 10, इधर से भी 5 दूनी 10, मतलब 20 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 2000। कितना आ गया 2000। अपने पास जो चुनाव के जो तरीके हैं वो तरीके कितने आ जाएंगे 2000। करना क्या है 6 में से 3 का चुनाव करना है, 5 में से भी 3 का करना है और इधर भी 5 में से 3 का। गुणन नियम के द्वारा हम पता है कि कुल चुनने के तरीके निकालने हैं तो सबका आपस में क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पर अपने पास वैल्यू आई 2000। अगला 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। मतलब 52 में से 5 का चुनाव करना है, 52 में से 5 का चुनाव करना है, जबकि ध्यान रखना है कि प्रत्येक संचय के अंदर एक इक्का होना चाहिए। मतलब एक इक्का तो हमें चाहिए। तो 52 पत्तों में इक्के कितने होते पहले तो वो पता कर लें। बावन पत्तों में अपने पास इक्के कितने हैं 4 और शेष इक्के कितने हैं, शेष पत्ते, इक्के नहीं पत्ते। 52 पत्तों में इक्के तो 4 है तो शेष पत्ते कितने हो जाएंगे अपने पास 48। कितने हो जाएंगे 48। हमें पत्ते कितने चुनने हैं 5 चुनने हैं। पत्ते कितने चुनने हैं 5। अब देखना इक्के तो 4 है तो इक्का चुनना कितना है 1। अब जो भी इक्का चुनोगे वो 4 में से ही चुनोगे। ऐसा तो नहीं कि 48 में से इक्का चुनने जाए। इसके अंदर से इक्का चुनोगे तो कभी भी इक्का नहीं आएगा क्योंकि 48 पत्ते वो है जिसके अंदर इक्का शामिल नहीं है। तो इक्के का चयन इसके अंदर से तो संभव नहीं है। इक्का किसके अंदर से चुनना है इसके अंदर से, मतलब 4 के अंदर से 1 का चुनाव करोगे और वो 1 क्या है इक्का है। अब एक इक्के का चुनाव हो गया, टोटल पत्ते अपने पास 5, उसके अंदर से 1 हमने इक्का चुना है। तो पीछे कितने बच्चे बचे, पीछे जो पत्ते बचे हैं वो है हमारे पास 4। उस 4 का चुनाव किस में से करोगे इन 48 पत्तों में से। तो एक इक्के का चुनाव तो इस 4 में से करना है और जो शेष 4 पत्ते हैं उसका चुनाव 48 में से करना है। तो पहला तो लिखोगे इक्के का इक्के के चुनाव के तरीके। पहले इक्के का चुनाव करें तो इक्के का चुनाव कैसे करोगे 4C1, मतलब 4 इक्के हैं उसके अंदर से एक इक्का चुनना है। शेष 4 पत्तों का चुनाव। शेष 4 पत्तों के चुनाव के तरीके क्या हो जाएंगे 48 में से चुनोगे, 48 में से कितने चुनने हैं 4, क्योंकि एक पत्ता हमने पहले चुन लिया है। पीछे कितने पत्ते बचे हैं
4 और टोटल पत्ते हमें कितने चाहिए थे 5। तो 4 इक्कों में से एक इक्का चुना और शेष 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुने। तो कुल चुनाव के तरीके, कुल चुनाव के तरीके, गुणन नियम हमें पता है, m इंटू एन लिखते हैं। तो हो जाएगा अपने पास 4C1 इंटू 48C4, ये आएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3। अब ये फैक्टोरियल 48 बटे में फैक्टोरियल 4 और 48 माइनस 4 मतलब 44 का फैक्टोरियल। ये कितना आएगा अपने पास, 4 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल। इसको बटे में 44 फैक्टोरियल तक लिखना पड़ेगा। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और गुणा में 44 फैक्टोरियल बटे में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया। अब देखते हैं, 3 से काटें 15 बार कटेगा, 2 से काटें 23 बार कटेगा और 4 से काटें 12 बार कटेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सावधानीपूर्वक करनी है। तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या बचा, 4 इंटू 12 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 15, 12, 47, 23, 15 और आगे 4, इन सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है। 12 चौक 48 इंटू 47 और 23 इंटू 15, ये हो जाएगा अपने पास 345। तीन सौ 48 और 47 का मल्टीप्लाई करते हैं, बाईस 56, और 345 का क्या करना है, गुणा। सतहत्तर 83 20, अपने पास कैलकुलेशन करने पर कितना आया, 77 83 20। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान रखना, एक बार आपको चेक भी करना है, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो 52 पत्तों में से 5 पत्तों का चुनाव करना था, तो 52 पत्तों में 1 के 4 थे और शेष पत्ते 48 बचे। तो 4 में से हमने 1 का चुनाव किया और 48 में से 4 का चुनाव किया, तो अपने पास पत्ते कितने आ गए, 5। 17 खिलाड़ियों में से
जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं तथा एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। 17 खिलाड़ी हैं जिसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। 17 खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ी कितने हैं अपने पास 17, जिसके अंदर से गेंदबाज कितने हैं, गेंदबाज है 5। टोटल 17 है जिसके अंदर से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। और बल्लेबाज कितने हैं जो बल्लेबाजी करेंगे, 17 में से 5 गेंदबाज हैं तो पीछे बल्लेबाज कितने बचे 12। अब कहा गया है कि क्रिकेट टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की, उसका चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। मतलब 4 गेंदबाज जरूरी हैं, 4 गेंदबाज चुनने हैं। अब 4 गेंदबाज चुनोगे तो पीछे बल्लेबाज कितने हो जाएंगे 7। अगर 4 गेंदबाज चुन रहे हैं तो बल्लेबाज कितने हो जाएंगे अपने पास 7 हो जाएंगे। तो 4 गेंदबाज चुनने के तरीके, मतलब 4 गेंदबाज तो होने ही चाहिए, फिक्स है। गेंदबाज कितने होने चाहिए 4। अब गेंदबाज ऐसा तो नहीं कि 12 में से चुनोगे, 12 के अंदर तो कोई गेंदबाज है ही नहीं, गेंदबाज तो कितने हैं 5। तो ये 4 गेंदबाज का चुनाव किसके अंदर से करोगे 5 के अंदर से करोगे, तो हो जाएगा 5C4। अब 4 गेंदबाज हो गए। अब 11 खिलाड़ियों की टीम होती है तो 4 गेंदबाज है तो बल्लेबाज कितने होंगे 7। 7 बल्लेबाज चुनने के तरीके। 7 क्या चुनने हैं बल्लेबाज चुनने हैं, तो 7 बल्लेबाज चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे। अब बल्लेबाज 12 में से चुनोगे, 5 में से तो चुनोगे नहीं क्योंकि ये गेंदबाज है अपने पास। बल्लेबाज तो चुनोगे तो बल्लेबाजों में से ही चुनना पड़ेगा, तो 12 में से कितना चुनना है 7। तो कुल चुनाव के तरीके कुल चुनाव के तरीके, वापस गुणन नियम लगाओगे m इंटू एन तो हो जाएगा अपने पास 5C4 इंटू 12C7। और 5C4 की वैल्यू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 1, ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल बटे में 7 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल 12 है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और बटे में 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल। 5 से काटा 2 बार, 4 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 6 बार। तो क्या बचा 5 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 11 330, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 33 और 12 का मल्टीप्लाई 396 और पीछे 0। मतलब अगर टीम बनानी है तो उसके चुनाव के तरीके कितने हैं अपने पास, चुनाव के तरीके हैं अपने पास 39 60। करना क्या है 17 खिलाड़ी थे, 5 गेंदबाज थे, 12 बल्लेबाज थे। तो 4 गेंदबाज चुने थे तो 5 में से 4 का चुनाव कर लिया, 7 बल्लेबाज चुने थे तो 12 में से 7 का चुनाव कर लिया। अब गुणन प्रिंसिपल के द्वारा दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास वैल्यू आई 39 60। अगला, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदे हैं
दो काली तथा तीन लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। काली गेंद कितनी है अपने पास, स्पीड रखिएगा थोड़ी जरा। काली गेंद कितनी है 5, लाल गेंद कितनी है 6, दो काली और तीन लाल गेंद चुननी है। दो काली गेंदों का चुनाव। काली गेंद 5 में से चुनोगे तो हो जाएगा 5C2, और तीन लाल गेंदें चुननी है, तीन लाल गेंदों का चुनाव। क्या हो जाएगा 6C3। कुल तरीके, कुल चुनाव के तरीके, चुनाव कहे या चयन कहे, कुल चुनाव के तरीके क्या हो जाएगा 5C2 इंटू 6C3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा अपने पास 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे में 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल गुणा में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 कैंसिल। ये हो जाएगा अपने पास 5 गुणा 4 20, 20 में 2 का भाग दिया तो आया 10। ये 5 गुणा 4 कितना आया 20, 20 गुणा 10 200। मतलब एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें थी, तो 2 काली और 3 लाल गेंदों के चुनने के कुल तरीके कितने आए अपने पास 200। वही बात कि 5 में से 2 का चुनाव करना है, 6 में से 3 का चुनाव, और गुणन सिद्धांत के द्वारा दोनों का आपस में गुणा। अगला है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। कुल पाठ्यक्रम उपलब्ध कितने हैं अपने पास, कुल पाठ्यक्रम कितने हैं 9, कुल 9 है। उसके अंदर से अनिवार्य पाठ्यक्रम कितने हैं 2। अब कुल चुनने कितने हैं हमें, 5 पाठ्यक्रमों का चुनाव करना है, कुल 9 है, अनिवार्य 2 है, तो अन्य पाठ्यक्रम 9 माइनस 2 7। मतलब जो पाठ्यक्रम चुनने हैं 5 वो इन में से चुनने हैं, कि अनिवार्य 2 है तो वो 2 में से ही चुनने हैं, और शेष कितने बचे 3, वो किस में से चुनने हैं 7 में से। अब टोटल 9 थे, 2 अनिवार्य और 7 अन्य, चुनने कितने हैं 5। अब 5 का चुनाव करना है तो ध्यान रखना है कि 2 तो अनिवार्य शामिल होने चाहिए। अब अनिवार्य इनके अंदर तो है नहीं, अनिवार्य तो इधर ही है, तो 2 का चुनाव करना है किस में से 2 में से ही, और शेष कितने बचे 3, उस 3 का चुनाव किस में से करोगे 7 में से। तो चुनाव के कुल तरीके, चयन के तरीके अनिवार्य पाठ्यक्रम का चयन करें तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 का चयन, और अन्य पाठ्यक्रम 3 और चुनने हैं, वो किस में से चुनोगे 7 में से, तो हो जाएगा 7C3। मान आएगा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसल, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से वैल्यू आएगी 1, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 दूनी 6, 6 कैंसल, कितना बचा 7 पंजे 35। मतलब अपने पास 35 तरीके हैं। अपने पास तरीके कितने हैं? 35 तरीके हैं। उन 35 तरीकों के द्वारा हम 5 पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 रेगुलर जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है वो आ जाएंगे और 3 है वो अन्य पाठ्यक्रम आ जाएंगे। टोटल पाठ्यक्रम कितने थे? 9, 2 अनिवार्य थे और शेष 7 थे। हमें 5 का चुनाव करना था। उस 5 के अंदर भी 2 अनिवार्य हैं और 3 अन्य हैं। तो 2 का चुनाव 2 में से करना था और 3 का चुनाव 7 में से। तो चयन के कुल तरीके अपने पास आए 35। इसके साथ ही अपनी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोरल बूस्ट करने का काम करेगा, जिसके कारण हम और भी अधिक गुणवत्ता के साथ में आपके सामने क्लास लेकर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।